हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलों, गोपाल के प्यारों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपको निर्जला एकादशी जो 21 जून सोमवार को पड़ रही है उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत का जो है खास महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 21 जून को निर्जला एकादशी पड़ रही है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि रहती है और भक्तों पर लक्ष्मीपति नारायण की विशेष कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व होता है। ये व्रत गर्मी में पड़ता है, इसलिए गर्मी से बचने वाली चीज़ों का दान करते हैं, जैसे जल, वस्त्र, आसन, पंखा, छतरी, मौसम के फल, ये सब, कलश जिसमें पानी भरने वाला, ये सारी चीज़ें दान करते हैं। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम को महर्षि वेद व्यास ने निर्जला एकादशी व्रत रखने को कहा था। महर्षि ने कहा कि इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल की जितनी भी एकादशी है यानी 24 एकादशी उनका फल मिल जाता है। इसके बाद भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे और पापों को, तो इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। और ये निर्जला एकादशी के एक दिन पहले सूर्योदय के बाद खाना न खाएं। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र पहने, संभव हो तो पीला रंग का कपड़ा पहने। ये विष्णु जी का प्रिय रंग है। व्रत का संकल्प लेने के बाद मंदिर को साफ करके गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करके उसके सामने घी का दीपक जलाएं। धूप, फल, अक्षत, दूर्वा, तुलसी, चंदन, पीला फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु जी की आरती करें और रात में भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करें, भोग लगाएं। इसके बाद ही किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर खुद भी व्रत का जो है जल ग्रहण करें और भोजन ग्रहण करें। कहते हैं कि इसकी कथा है कि जब भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि पिता में भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत को कहते हैं, लेकिन महाराज मैं तो भगवान की भक्ति पूजा आदि को कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम बोले, पितामह मैं तो पहले ही कह चुका कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई ऐसा व्रत हो जिसे मैं रख सकता हूँ तो वो बताओ, जिसके कारण मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता है, भोजन करने से वो शांत हो जाए। इसलिए पूजा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी भोजन करना कठिन है। ऐसे में आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो एक बार ही करना पड़ता हो और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब उन्होंने कहा कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने शास्त्र आदि में कहा है कि जो निर्जला एकादशी है उसका जो व्रत करता है वो उससे पापों की मुक्ति होती। तो भीमसेन घबराने निकले, मुझसे तो कोई दूसरा उपाय बताइए। तो व्यास जी ने बताया कि इस दिन जो व्रत करता है उसको 24 एकादशी का, साल की 24 एकादशी का व्रत का लाभ होता है। तो भीमसेन ने उस दिन व्रत किया था।